नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। पौराणिक इतिहास में कई ऐसे किस्से हैं जो हमें रोमांचित करते हैं। यही नहीं, इनसे जुड़ी घटनाएं हमें प्रेरित भी करती हैं। किंतु ऐसी कई कथाएं हैं जिससे हम अनभिज्ञ हैं। आज हम आपको एक ऐसी चौंकाने वाली घटना के विषय में बताएंगे जिससे आपने शायद ही सुना होगा। अंबालिका और ऋषि व्यास के पुत्र थे पांडु। उनके ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने के कारण उन्हें हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया गया था। पांडु की 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री, जिनसे उनके 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। 5 पुत्रों में युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता कुंती थीं, तथा नकुल और सहदेव की माता माद्री थीं। क्यों दिया ऋषि ने पांडु को श्राप? एक बार महाराज पांडु अपनी दोनों रानियों कुंती और माद्री के साथ वन में गए थे। वहां उन्होंने मृग के भ्रम में बाण चला दिया जो एक ऋषि को लग गया। जिस समय ऋषि को बाण लगा उस वक्त वो अपनी पत्नी के साथ सहवासरत थे। इसलिए उन्होंने पांडु को श्राप दे दिया कि जब भी वो अपनी पत्नी या किसी भी अन्य स्त्री के साथ संभोग करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। कैसे हुआ पांडवों का जन्म? पांडु की पत्नी कुंती को कुंवारेपन में ऋषि दुर्वासा ने उनकी सेवा भावना से प्रसन्न होकर वरदान के रूप में एक मंत्र दिया था। उस मंत्र के आह्वान से वो किसी भी देवता को बुला सकती थीं और उनसे संतान प्राप्ति की कामना कर सकती थीं। तब कुंती और माद्री दोनों ने ही भगवान का आह्वान किया और 5 पुत्रों को प्राप्त किया, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इन 5 को पांडव कहा जाता है। पांडु ने अपने पुत्रों को क्यों कहा था उनके मृत शरीर का मांस खाने के लिए? चूँकि पांडु के पुत्र वरदान से प्राप्त हुए थे, इसलिए उनका ज्ञान और कौशल उनके पुत्रों में नहीं आ पाया था। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों से कहा था कि वे उनके मृत्यु के बाद उनके शरीर का मांस मिल बांट कर खा लें, ताकि उनका ज्ञान बच्चों में स्थानांतरित हो जाए। पांडवों द्वारा पिता का मांस खाने के संबंध में 2 मान्यता प्रचलित है। एक और जहां ये माना जाता है कि पांडु के शरीर का मांस 5 भाइयों ने मिलकर खाया था, वहीं दूसरी ओर ऐसी मान्यता है कि पांडवों में सिर्फ सहदेव ने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके शरीर का मांस खाया था, इसलिए उसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान था। सहदेव ने पांडु के शरीर का कौन सा हिस्सा खाया था? कहा जाता है कि सहदेव ने पांडु के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने पर वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का। किसने दिया था सहदेव को श्राप? इस बात का कहीं कहीं उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा सहदेव को भविष्य में होने वाली महाभारत के युद्ध के बारे में ज्ञान था। श्री कृष्ण को इस बात का भय था कि कहीं सहदेव भविष्य की बातों को उजागर न कर दे, इसलिए उन्होंने उसे शाप दे दिया कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। कैसे हुई पांडु की मृत्यु? ऋषि के श्राप से पांडु बहुत दुखी थे और उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर वन में ही रहने का निर्णय किया था। उन्होंने अपनी पत्नियों को भी हस्तिनापुर लौट जाने को कहा था, किंतु कुंती और माद्री ने पांडु के साथ वन में ही अपना जीवन व्यतीत करने का फैसला कर लिया था। एक दिन पांडु और माद्री वन में विहार कर रहे थे। उस समय पांडु अपने काम वेग पर नियंत्रण न रख सके और माद्री के साथ संभोग कर लिया। इस तरह ऋषि के शाप के अनुसार पांडु की मृत्यु हो गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।